राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आजमगढ़ के घिनापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने आजमगढ़ के विकास की चर्चा की और कहा कि यहां अब 4 लेन की कनेक्टिविटी है, आजमगढ़ को नई पहचान मिली है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की तस्वीर बदली है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, तो वहीं गरीब कल्याण के काम भी किए गए हैं। सीएम ने कहा कि छठे चरण में आपको देश में सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजना है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी को वोट दें। 4 चरणों के चुनाव बहन और भाइयों संपन्न हुए हैं। 5वां चरण कल संपन्न होगा और उसके बाद छठे चरण में आजमगढ़ और लालगंज की जनता जनार्दन को भी देश के अंदर सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजना है। बहन और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव के परिणाम और उसके रुझान जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं, विपक्ष के अंदर मची खलबली, विपक्ष के अंदर आई बौखलाहट उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है और पूरे देश कारण भी है। पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है और वह है कि फिर एक बार बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ में इसलिए आया हूं। निरुआ ने मात्र 2 वर्ष के अंदर आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए अहरनिश प्रयास किया और आज आजमगढ़ में दिखाई भी देता है। आप देख रहे होंगे आजमगढ़ में या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी है या 2 लेन की कनेक्टिविटी है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी बन गया है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण भी हो गया है और अब आजमगढ़ को लोग शक और अविश्वास की नजरों से नहीं देखते, बल्कि आजमगढ़ की पहचान आज के दिन पर होती है कि अच्छा भोजपुरी का सुपरस्टार निरुआ के संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। देखो इस रूप में लोग देखते हैं। आप चुन किसको रहे हैं? आप देखना, कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, निरुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया। उन्होंने यहां पर आपको एक पहचान दिलाने का प्रयास किया कि मेरे आजमगढ़ में भी विकास होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, हाईवे, रेलवे, संगीत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सभी लगातार अब आपकी पहचान बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज देश की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी ने बदल करके रख दिया है। भारत को दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है। भारत के अंदर सुरक्षा की अब कोई समस्या नहीं है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ सुरक्षा है, देश का सम्मान है और दूसरी तरफ विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, गरीब कल्याण भी है, बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, गरीब को 5 किलो राशन प्रति माह मिल रहा है, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रहा है। और जो भी गरीब आता है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, मेरे उपचार में पैसा खर्च होना है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, मैं कहता हूं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराइए, खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, इसके अलावा किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो गया, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग के लिए चुनाव के तत्काल बाद 5 लाख रुपए का
आयुष्मान भारत कार्ड जारी करेंगे, उपचार करेगा, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अभी आजमगढ़ को बहुत कुछ देना है, औद्योगिक सिटी बनानी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि जो आजमगढ़ का हमारा नौजवान अभी मुंबई कमाने के लिए गया है, कलकत्ता कमाने के लिए गया है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, और वहां जाना ना पड़े, बल्कि हम यही उद्योग लगा करके उसको काम यही देंगे और आजमगढ़ का हमारा नौजवान देश और दुनिया को नौकरी देने की स्थिति में आ सके। इस प्रकार की परिस्थिति बनानी है, इसके लिए निरोवा यहां के लिए आवश्यक है। राष्ट्र